हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स की नगरी में आपका स्वागत है। आज हमारा लेक्चर 7 का डे है। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था फोरफीचर इशू एट पार। आज का हमारा टॉपिक है फोरफीचर इशू एट प्रीमियम। बहुत ध्यान से देखना आप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं कि हमें फोरफीचर की एंट्री में कहाँ प्रीमियम लेना है और कहाँ नहीं लेना। तो बहुत आसान तरीका है, जिस कॉल पे प्रीमियम होगा अगर वो कॉल हमारे पास एरर में आती है तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को लेंगे, और अगर वो एरर में नहीं आती तो उसे इग्नोर करेंगे। अब हम क्वेश्चन से समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 49, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है। इसका ए पार्ट है, वाई लिमिटेड ने प्रॉफिट करे 400 शेयर 100 का एक, इशू एट प्रीमियम 5 पर शेयर टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 20 पर शेयर, द सेकेंड एंड फाइनल कॉल 20 हैज नॉट बीन कॉल्ड। मतलब वाई लिमिटेड ने प्रॉफिट करे 400 शेयर 100 का एक है, 5 रुपए पे प्रीमियम है। प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम पे हम मांग चुके हैं और इसमें हमारे पास पैसा फर्स्ट कॉल का नहीं आया, जो हमारे पास 20 रुपीज की थी, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल कंपनी ने मांगी नहीं। हैव नॉट बीन येट कॉल्ड का मतलब कि कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मांगी। तो हमारा कॉल अप कितने का हो गया? हमारा कॉल अप हो गया 80 रुपए का। तो थोड़ा यहाँ ध्यान से देखते हैं। अब 100 का शेयर है, 5 रुपए प्रीमियम है, टोटल शेयर की कीमत हमारे पास 105 हो गई। फेस वैल्यू 100 है, 5 का प्रीमियम, टोटल शेयर की वैल्यू 105। इसमें हमारा कॉल्ड अप 80 रुपए का है, 5 रुपए तो प्रीमियम। 100 की फेस वैल्यू में से 20 रुपए की फाइनल कॉल हमने नहीं मांगी, तो हमारा कॉल्ड अप हो गया 80 रुपीज का प्लस 5 का प्रीमियम। तो 80 कॉल्ड अप है प्लस 5 रुपीज प्रीमियम है। तो अब हम एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, तो इक्विटी शेयर फॉरफीचर, तो इक्विटी शेयर फॉरफीचर। अब हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम था, लेकिन प्रीमियम अलॉटमेंट पे था और अलॉटमेंट हमारे पास आ चुकी। तो हमारे पास जो पैसा, हमारा जो एरर हुआ वो फर्स्ट कॉल के साथ हुआ और फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ एंट्री में प्रीमियम नहीं लेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई 80, 400 मल्टीप्लाई 20, 4 8 दा 32,000, 4 2 दा 8,000, यह जाएगा हमारे पास 24,000। ये फॉरफीचर हमारा प्रॉफिट है। अब नरेशन लिखेंगे, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। नेक्स्ट, इसमें से इसने आउट ऑफ दिस 100 शेयर फॉर इशू एज फुली पेड एट द मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड बाय लॉ। ये कहता है इसमें से हमने 100 शेयर को रीइश्यू कर दिया फुली पेड अप, मतलब पूरी कीमत वाला। पूरी कीमत हमारे शेयर की 100 है और कॉल्ड अप हमारा 80 है। प्रीमियम का इस क्वेश्चन के अंदर कोई काम नहीं। तो अब इसने 100 वाला शेयर कितने का भेज दिया? इसने इनडायरेक्टली कहा है मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड बाय लॉ, मतलब जितना अलाउ करता है डिस्काउंट मैक्सिमम, उतना हम डिस्काउंट देंगे। अब लॉ कितना डिस्काउंट मैक्सिमम अलाउ करता है वो हमें देखना पड़ेगा। हमारे पास 24,000 का प्रॉफिट हुआ था, पर शेयर पे प्रॉफिट कितना हुआ? हमारे पास पर शेयर पे प्रॉफिट हुआ 60 रुपीज का। तो हम 60 रुपीज तक का डिस्काउंट दे सकते हैं। मतलब अगर हम शेयर को इशू करते हैं, 100 वाला शेयर अगर हम इशू करते हैं तो हम 60 रुपए तक का डिस्काउंट दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। और वो हमें कहां से पता लगेगा? वो लगेगा फॉरफीचर की अमाउंट, यानी जो फॉरफीचर का प्रॉफिट हुआ उससे हमें पता लगेगा। तो हमारे पास एक शेयर पे 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो हम इस शेयर को 60 रुपीज तक डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। तो अब एंट्री होगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 100 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं हम, 60 रुपए का डिस्काउंट मिल चुका हमें अकॉर्डिंग टू लॉ, तो हम इसे 40 रुपए का रीइश्यू कर रहे हैं। तो यहां लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई 40, 100 मल्टीप्लाई 100 डाल देंगे शेयर कैपिटल में, क्योंकि उसने कहा है
फुली पेड अप यानी पूरी कीमत वाला। तो 100 वाला शेयर हमने 40 रुपए का बेच दिया। तो अब यहाँ जाएगा हमारे पास 4000, यहाँ जाएगा हमारे पास 10,000 और यहाँ जाएगा हमारे पास 6,000 और नरेशन आ जाएगी हमारे पास बीइंग शेयर री इशू। अब लास्ट एंड हमारे पास शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब हमारे पास 24,000 का प्रॉफिट हुआ था 400 शेयर पे। हमें चाहिए कितने शेयर का प्रॉफिट? 100 शेयर का, क्योंकि हमने रेशियो कितने किए? 100 किए। तो एक शेयर पे हमें प्रॉफिट हुआ था 60 रुपीज का और 100 शेयर पे प्रॉफिट होगा 6,000 का। अब 6,000 का प्रॉफिट हुआ 100 शेयर पे और उन्हीं 100 शेयर पे हमें लॉस हुआ 6,000 का। तो हमारे पास कैपिटल आ जाएगा 0, मतलब नील। तो ये एंट्री हमारे पास नहीं होगी। मुझे तो पता था ये एंट्री नहीं होगी, लेकिन अगर एग्जाम में आपने ये एंट्री कर दी तो इस एंट्री को करने से पहले आप इसका प्रॉफिट निकाल के देख लेना। अगर नील आएगा तो आपको एंट्री करने की नीड नहीं है, और अगर आपने एंट्री कर दी तो आप यहाँ नील लिख देंगे, तब भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। 400 शेयर हमने प्रॉफिट किए थे, 80 हमारा होल्डअप था। कैसे? शेयर की कीमत थी 100 रुपीज, 5 रुपए का प्रीमियम था। लेकिन इस 100 में से जो हमारी फेस वैल्यू है 20 रुपए की सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं मांग रही, नॉट कॉल्ड अप थी, तो हमारा कॉल्ड अप रह गया था 80 रुपीज का। अब हमने यहाँ पे प्रीमियम क्यों नहीं लिया? क्योंकि जिस कॉल पे पैसा मरेगा, अगर उस कॉल पे प्रीमियम होगा तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करेंगे, और अगर उस कॉल पे प्रीमियम नहीं है तो प्रीमियम को इग्नोर करेंगे। तो हमने यहाँ कॉल्ड अप रखा 80। उसके बाद 20 रुपए हमारे पास मर चुके, एरियर में आ चुके। तो 32,000 में से 8,000 माइनस करा, 24,000 हमारा प्रॉफिट में चला गया, जो हमारा प्रॉफिट है। उसके बाद हमने 100 शेयर को रिश्यू करा। कितने वाला रिश्यू गया? उसने कहा 100 वाला रिश्यू कर दिया, मतलब 100 रुपए वाला रिश्यू कर दिया हमने। कितने रुपए का? क्वेश्चन ने इसके अंदर हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी डायरेक्टली। इनडायरेक्टली उसने कहा था मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड बाय लॉ। और मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड बाय लॉ कितना था हमारे पास? हमारे पास एक शेयर पे प्रॉफिट था 60 रुपीज का, तो हम मैक्सिमम डिस्काउंट 60 रुपए का दे सकते हैं। मतलब 100 वाला शेयर हम 60 रुपए के डिस्काउंट पे बेच सकते हैं। तो हमने 60 रुपए के डिस्काउंट के साथ उस शेयर को इश्यू कर दिया, जिसकी कीमत आई थी 40 रुपीज। तो 4,000 रुपए के हमने बेच दिए, 10 वाले शेयर 6,000 में लॉस हुआ था। तो इस तरीके से प्रॉफिट भी 6,000 का था, लॉस भी 6,000 का था। तो इसलिए शेयर प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल के अंदर हमारे पास एंट्री आई नील। अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में कहता है वाई लिमिटेड ने प्रॉफिट करे 700 शेयर 100 का एक इश्यू कर रखा है 5 बाय प्रीमियम पे फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 35 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल 20 पर शेयर। द सेकंड एंड फाइनल कॉल 20 हैज नॉट बीन येट कॉल्ड। अब इसने बताया हमने 700 शेयर को प्रॉफिट करे, 100 का एक था, 5 रुपए का प्रीमियम है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 35 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, 35 रुपए की अलॉटमेंट नहीं दी जिसके अंदर प्रीमियम भी इंक्लूड था, और 20 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं दी, और सेकंड एंड फाइनल कॉल 20 रुपए की हमने मांगी ली, जिससे हमारा कॉल्ड अप हो गया 80 रुपए का। तो हमारे पास 100 रुपीज का शेयर था, 5 रुपए का प्रीमियम है, टोटल शेयर की वैल्यू 105 है, फेस वैल्यू 100 है, प्रीमियम 5 है, टोटल वैल्यू 105 है। अब 100 रुपए में से 30 रुपए की फाइनल एंड सेकंड कॉल हमने नहीं मांगी, हैज नॉट बीन येट कॉल्ड का मतलब कंपनी ने कॉल्ड अप नहीं कर रखी, नहीं मांग रखी है। तो हमारा कॉल्ड अप हो गया 80 रुपए का, 5 रुपए का हमारा प्रीमियम। तो टोटल शेयर की वैल्यू हमारे पास आज की डेट में 85 है, 80 का कॉल्ड अप, 5 का प्रीमियम। तो हम एंट्री करते हैं। सबसे पहले अलॉटमेंट नहीं दिया तो उसका मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया, तो हम प्रीमियम की एंट्री को इंक्लूड करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन के अंदर अलॉटमेंट दे चुका था तो प्रीमियम भी दे चुका था, इसलिए हमने सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री इंक्लूड नहीं करी थी फॉरफीचर ऑफ शेयर में। तो सबसे पहले एंट्री करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट लिख दो सब जगह, टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब अमाउंट देखना ध्यान से कैसे डलेगी,
700 शेयर है, 5 रुपए का प्रीमियम है। 700 शेयर है, 80 का कॉल्ड अप है। 700 शेयर है, 35 रुपए हमारे पास अलॉटमेंट में नहीं है। 700 शेयर है, 20 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो 7 5 का 3500 हम डाल देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में। 7 8 का 56,000 डाल देंगे हम इक्विटी शेयर कैपिटल में। 700 इंटू 35 24,500 डाल देंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में। 700 इंटू 20 14,000 डाल देंगे हम शेयर फर्स्ट कॉल में। अब डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इक्विटी शेयर प्रोफिट अकाउंट के अंदर। डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 21,000, मतलब 21,000 का हमारे पास प्रॉफिट है। नरेशन लिखेंगे, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। अब ये कहता है आगे, इन 700 शेयर में से हमने 500 शेयर इश्यू किए, 80 पेड अप फॉर 90 पर शेयर, मतलब 500 शेयर को इश्यू करा, कितने वाला? 80 वाला, कितने का? 92 पर शेयर का, मतलब 80 वाला शेयर 92 का हमने इश्यू कर दिया, तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ? हमें 12 रुपीज का प्रॉफिट हुआ पर शेयर पे। तो एंट्री करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 500 इंटू 92 हमारे पास बैंक में जो कि 92 पर शेयर का भेज दिया। 500 इंटू 80 शेयर कैपिटल में, क्योंकि 80 का पेड अप है। 500 इंटू 12 सिक्योरिटी प्रीमियम में। अब हमें यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि हमारे पास यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट में आया था और यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट में आया। यहाँ डेबिट में इसलिए आया था क्योंकि हमने इस शेयर होल्डर से 5 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा था, 80 रुपए का कॉल्ड अप था। और यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम इसलिए आया क्योंकि हमारा 80 वाला शेयर 92 का बिका, तो हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस नहीं हुआ बेचने में। हम जब शेयर प्रॉफिट करते हैं तो हमेशा हमारा प्रॉफिट ही होता है, लेकिन इश्यू करने में कभी हमें लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा। लेकिन हमारे पास अब इस एंड में हमारे पास इश्यू करने में प्रॉफिट हुआ है, कितने का? 12 रुपीज का। यहां कर देंगे 5 8 का 40, 5 12 का 600 और यहां जाएगा 46,000। बीइंग शेयर रीइश्यू। अब लास्ट एंट्री करेंगे हम, इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। नरेशन, बीइंग शेयर फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर। हमें यहाँ पे 21,000 का प्रॉफिट हुआ 700 शेयर पे, लेकिन हमें इश्यू करे 500 शेयर, तो हमें प्रॉफिट भी 500 शेयर का चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे? 21,000 को 700 से डिवाइड कर देंगे, 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 मतलब 7 3 21,000, तो आ जाएगा हमारे पास 15,000। अब हमें 15,000 का प्रॉफिट हुआ इन 500 शेयर पे, और इन 500 शेयर पे इश्यू करते हुए नुकसान कुछ नहीं है, तो हम यहाँ डायरेक्टली 15,000 डाल देंगे। पहले क्या करते थे, हम इस वाले प्रॉफिट से यहाँ का लॉस माइनस करते थे, अब क्योंकि यहाँ लॉस नहीं है तो इसलिए हम इस प्रॉफिट को प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि ये शेयर प्रॉफिट का प्रॉफिट है और ये सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रॉफिट है। तो इसलिए बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं कि अगर इस प्रोसीजर से यहाँ वाला प्रोसीजर माइनस करते हैं तो इस वाले प्रोसीजर से वाला प्रीमियम प्लस करके यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, जब हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा तो हम कोई प्लस कोई माइनस नहीं करेंगे, डायरेक्टली जितना हमें शेयर इश्यू करे उसका प्रॉफिट डायरेक्टली डाल देंगे। तो हमने 21,000 जो हमारा टोटल प्रॉफिट था उसमें से हमने 500 शेयर का प्रॉफिट निकाला, वाया 15,000, और हमने वो डायरेक्टली 15,000 ट्रांसफर कर दिया। एक बार दोबारा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा शेयर 100 का शेयर था, 5 का हमारा प्रीमियम था, तो टोटल शेयर की कीमत थी 105, लेकिन इसमें से हमने सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं मांगी, तो हमारे 100 में से 20 माइनस करके कॉल्ड अप आ गया 80। तो आज की डेट में हमारे शेयर का कॉल्ड अप वैल्यू है 80 रुपए, 5 का प्रीमियम, टोटल वैल्यू है 85।
इसमें से फिर हमने एंट्री की, सिक्योरिटी पे हमने डेबिट में इसलिए लिया क्योंकि इस शेयर होल्डर ने हमारा अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया जो कि 35 रुपीज था, और हमने इसलिए सिक्योरिटी में भी डेबिट में डाला। तो जिस कॉल पे हमारे पास प्रीमियम होगा वो कॉल अगर एरर में आएगी तो हम सिक्योरिटी को डेबिट में डालते हैं। उसके बाद हमने यहाँ कॉल अप रखा 80 रुपीज का। अब एक कंफ्यूजिंग और रखती है बच्चों को, वो क्या करते हैं यहाँ पे अलॉटमेंट में प्रीमियम को हटा के अमाउंट लिखते हैं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि इस शेयर होल्डर ने अगर हमारे पास अलॉटमेंट नहीं दिया तो इसका मतलब इसने प्रीमियम भी नहीं दिया, तो इसलिए हमने प्रीमियम को डेबिट में रखा और यहाँ पूरी कीमत रखी, क्योंकि ये प्रीमियम हमारे घर आके नहीं देगा। इसने अलॉटमेंट का पैसा मारा तो प्रीमियम को ही पैसा मार लिया। तो हमने 700 इंटू 35 यहाँ पे रखा, 700 इंटू 20 यहाँ रखा, और हमने इस डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करके 21,000 का प्रॉफिट शो कर दिया। अब हमने इस 700 में से 500 इश्यू करे, उसने कहा 80 पेड अप यानी 80 वाला, कितना का बेच दिया 92 का, तो हमने 92 रुपीज का 80 वाला शेयर बेच दिया, हमें 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम में दिखाया, तो हमने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके बाद अब हमें जो प्रॉफिट हुआ वो है 700 शेयर का। अगर हम 700 शेयर को प्रॉफिट के साथ 700 शेयर इश्यू करते तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट हम यहाँ ट्रांसफर कर देते, लेकिन हम जितने प्रॉफिट करते हैं उतने अगर इश्यू नहीं करते तो हमें जितने हमने इश्यू करे उसका प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो हमने प्रॉफिट करे 700 शेयर, इश्यू करे 500 शेयर, तो हमें 500 शेयर से प्रॉफिट निकालना पड़ा, वह 15,000। अब उस 15,000 में से हम यहाँ हमें कोई लॉस नहीं है तो इसलिए डायरेक्टली 15,000 ट्रांसफर कर दिए। ये सिक्योरिटी प्रीमियम का हमें कोई यूज नहीं करना, यहाँ पे प्लस करके अमाउंट बिल्कुल नहीं डालनी, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको नीड है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आने के 70 चांसेस रहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ। यहाँ हमें कंफ्यूज करता है कि सेकंड कॉल नहीं दी, फर्स्ट कॉल का पैसा मार लिया, अलॉटमेंट का पैसा मार लिया, प्रीमियम भी नहीं दिया, तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो इस वजह से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे पास। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। हैव अ नाइस डे।